सो दोस्तों वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए मेरा एक बहुत शॉर्ट सा वीडियो मैं बना रही हूँ, वो रिडक्शन के रिस्पेक्ट में है। एटीसी की रिडक्शन आप कैसे क्लेम कर सकते हो। देखिए आपको ये पता है कि आप एटीसी की रिडक्शन जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। सो ये देखिए आप कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इनके फॉर्म 16 में कुछ भी एटीसी का रिडक्शन नहीं था तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें एडिट करना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसको एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या है ना, क्या क्या ऑप्शन इसमें या क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए एडिट पे गए, इसमें देखिए अमाउंट एलिजिबल फॉर रिडक्शन। आपको पता 1.5 लाख की मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। तो आपका एटीसी में आपने जहाँ भी एलआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है या कि फिर आपने प्रोविडेंट फंड के अंडर कर रखा है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट डालना है, और बगल में देखिए आपको आ रहा है पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको उसको पॉलिसी नंबर मिलता है। अगर आप पीएफ में इसको इन्वेस्ट करते हो, देखिए वहाँ पे भी आपको एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर वो मिलता है, तो आपको वो डालना होता है। आप वो डाल करके इसे आराम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी देखिए आपको और भी यहाँ पर डिडक्शन देखिए एटीसीसी की डिडक्शंस हैं। एटीसीसी डिडक्शन तो आपको जो पुरानी मिलती थी वो पुराने रिजीम में मिलेंगी ही मिलेंगी देखिए। ठीक है, एटीडी की भी है, एटीडबल की भी है। तो चलिए मैं जो कॉमन सी डिडक्शन हम क्लेम करते थे वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एटीडी की डिडक्शन हम क्लेम करते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए वैसे का वैसा ही है, नथिंग हैज़ चेंज्ड। ठीक है, इसमें भी सेम वही चेंज हो गए हैं कि आपको इसमें भी डालना पड़ेगा कि पॉलिसी नंबर क्या है इसका। ठीक है, तो ये देखिए वेदर यू आर क्लेमिंग फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली मेम्बर। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो जो सीनियर सिटीजन है, आप वो सेलेक्ट करिए, यस और नो जो भी है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए ऐड डिटेल डालेंगे। तो देखिए नेम ऑफ द इंश्योरर कंपनी, तो जिस भी कंपनी से आपने जो है ना ये परचेज़ कर रखा है अपना, आपको वहाँ पे उसका नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट डालना पड़ेगा। सो देखिए ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हो चुकी हैं। सो देखिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इस क्लाइंट का। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक से इन्होंने ले रखा है। ठीक है, ये डाल देती है, पॉलिसी नंबर भी इनका डाल देती है, और पॉलिसी का अमाउंट कितना इन्होंने इंश्योर कर रखा वो भी डाल देते हैं। सो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा शो होने लगता है। उसके अलावा क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। आप कुछ भी फेक डिडक्शन क्लेम मत करिएगा प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। अदरवाइज़ आपके पास नोटिस ज़रूर से ज़रूर आएगा। कुछ भी मत डालिए, अगर आपने करा रखी है तो आप डालिए, अगर आपने नहीं करा रखी है तो आप मत डालिए। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप डाल सकते हैं अमाउंट 3000 तक रुपीज़, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 5000 रुपीज़ तक तो आप वो डाल सकते हैं। तो आप वो डालिए, इसमें कोई इशू नहीं है। बट कोई भी फेक डिडक्शन क्लेम मत करिए, है ना। सो देखिए सब हमने डाल दिया, उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सो यही है सब।